उत्तरांचल और चंडीगढ़ पार्टी के सामने एक वाणी चल रही थी 7 जुलाई सन 65 की, तीसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। देवता कौन से लोक में होते हैं? सतयुग में होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, और उससे पहले होते हैं फरिश्ता। फरिश्ता बन करके फिर बाद में बनते हैं बिंदु परम धाम में, और वहां से लौटते हैं तो स्वर्ग में देवता बनते हैं। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभी फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता भी पूरा टूटा नहीं है। तो पहले क्या बनना पड़े? फरिश्ता। उसके बाद जब फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता टूट जाए तो पहुंचे निराकारी लोक में। एक शिव बाप, दूसरा न कोई। उसके बाद आएंगे कहाँ? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में देवता कहेंगे। तो तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे। किसको? है ये 65 की वाणी है, ब्रह्मा के तन से चली हुई है। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से किसको कह रहे हैं कि तुमको अभी देवता भी नहीं कहेंगे? हैं? सामने पार्टी बैठी। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये बच्चे तो बाबा के सामने इमर्ज रहते ही हैं। क्या? ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शंकर भी ब्रह्मा के तन में तो बैठा ही हुआ है, लेकिन सामने इमर्ज करके भी कोई बच्चे को बोलता है तो बोला तुमको अभी देवता भी नहीं कहेंगे। मन तुम अभी क्या हो? मनुष्य। मनुष्य हो, हैं? तुम मनन चिंतन मंथन की स्टेज में हो। क्या? मनुष्य किसे कहा जाता है? मनु की जो औलाद होता है उसे मनु कहा जाता है शास्त्रों में। मनु माना मनन चिंतन मंथन करने वाला, तो उसकी औलाद भी कैसी होगी? मनन चिंतन मंथन करने वाली होगी। इसलिए बताया कि तुम अभी मनन चिंतन मंथन कर रहे हो कि मैं आत्मा कौन? हु एम आई। देवताएं तो सतयुग में होते हैं, वो तो सत्य का युग है, और ये है झूठ खंड। तुम्हारा दैवी धर्म है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ये कहते हैं ना। क्या कहते हैं? शिव परमात्मा ही नमः। क्यों? ब्रह्मा विष्णु के बाद शिव परमात्मा ही नमः क्यों कहते हैं? शंकर देवताय नमः क्यों नहीं कहते हैं? शंकर को क्यों छोड़ दिया? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर शंकर देवताय नमः कहते नहीं। क्या कहते हैं? शिव परमात्मा ही नमः। तो उसको बेचारों को क्यों छोड़ दिया है? क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। क्यों कर दिया है एक? शिव विष्णु को मिला के क्यों नहीं किया? शिव ब्रह्मा को मिला के क्यों नहीं किया? कोई तो कारण होगा। दोनों को मिला के क्यों नहीं कर दिया है? बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मन मना भव। क्या करो? मन मना भव, मन मेरे में लगा दो। मन तेरे मन के अंदर जो संकल्प हो वो मेरे मन के संकल्पों से पूरा मेल खा जाए, उसके साथ जोड़ दो। उसको कहते हैं आत्मा परमात्मा में क्या हो गई? लीन हो गई। माने हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं और परमात्मा के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं उसमें अभी कहीं कहीं बहुत क्रॉस होता है। वो क्रॉस होना बिल्कुल बंद हो जाए। जो आत्मा में है सो परमात्मा में हो,
परमात्मा की बात ही हमारे अंदर गूंजे। जो परमात्मा चाहता है हम वही करें, वही बोलें, वही सोचें। तो बोला, कह देते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्मा नमः, लेकिन जानते नहीं है उसके पीछे कि शिव परमात्मा को नमन क्यों करते हैं। शिव और शंकर इन देवताओं इनको मिला करके एक क्यों कर दिया है कि जरूर कोई पुरुषार्थी ऐसा बच्चा है, शंकर भी तो बच्चा है ना, जिसने अपने को परमात्मा शिव के साथ लीन करके एक कर दिया, इसलिए वो पहले एक हो गया। वो अलग बताते हैं, सबसे पहला पार्ट शिव, शंकर अलग है। हाँ। फिर शंकर कौन? वो पहले मिलकर के एक हो गया। तो जो पहले होते सो अर्जुन, जो पहले करे सो अर्जुन पहले नंबर। इसलिए कह देते हैं शिव परमात्मा नाम। दुनिया ने शंकर को ही परमात्मा समझ लिया। वास्तव में शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। तो कह देते हैं ना कि ब्रह्मा परमपिता परमात्मा नमः कहेंगे क्या? और क्लियर कर दिया कि ब्रह्मा को परमपिता परमात्मा नहीं कह सकते। किसको कह सकते हैं? शिव को ही कहते परम नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं, शंकर के थ्रू ही परमपिता परमात्मा नमः कहा जा सकता है। जबकि उन्हों को ही देवता कहते हैं, फिर अपन को परमपिता क्यों कहते? सब परमपिता के रूप कैसे हो सकते? वो सन्यासी तो शिव हम कह के बैठ जाते क्या? जब ब्रह्मा और विष्णु को ही परमात्मा नमः नहीं कहते, तो ये साधु सन्यासी अपने को शिव के बना करके कैसे बैठ गए? शिव हम कह के कैसे बैठ जाते हैं? शिव हम कहते हैं। यह भी ड्रामा में भूल है। ये उनकी ड्रामा में भूल है। क्या भूल है? कि उन्होंने अपनी अपनी आत्मा को ही परमात्मा समझ लिया। वास्तव में परमात्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो आत्मा सो परमात्मा का स्वरूप थोड़े समय के लिए इस संसार में बनकर प्रत्यक्ष हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि वो भी हमेशा के लिए परमात्मा हो जाए। शिव परमात्मा अलग, परमपिता परमात्मा अलग, और जो सुप्रीम पार्ट बजाने वाली सुप्रीमेसी हीरो पार्टधारी आत्मा है वो अलग। तो ये भी ड्रामा में भूल है। क्या भूल है? सबसे बड़ी बड़ी भूलें दो कौन सी बताइए? एक तो परमात्मा को सर्वव्यापी बता दिया। वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसका फाउंडेशन भी कहाँ पड़ता है? कैसे समझ लेते? वो सारे ही समझे बैठे हैं कि हमारे डायरेक्शन पर चलो, हम सुप्रीम है, सुप्रीमेसी हमारी चलेगी और इस दुनिया में किसी की सुप्रीमेसी नहीं चलेगी। हम हैं सुपर पावर साकार में इस सृष्टि पर। तो जब ऐसा अहंकार बुद्धि में बैठ जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तुंडे मते भिन्न, सब अपनी अपनी बातें अलग अलग कह रहे हैं, परमात्मा तो सत्य ही आकर के बता देगा। तो वो जो सत्य बताने वाला है वो मुकर्रर रथ में आकर के बताता है। क्या बताता है? बच्चे, शिव को जो परमात्मा का रूप दिया है वो ब्रह्मा के द्वारा नहीं दिया है, विष्णु के द्वारा नहीं दिया है। वास्तव में वो सिर्फ शंकर के द्वारा ही परमपिता परमात्मा आदि देव के रूप में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए मुरली में क्या बोला है? मुरली में बोला है, देव देव महादेव कहते हैं वह भी मैं हूँ। शंकर नहीं है, स्वयं देव देव महादेव का पार्ट बजाने वाला, उसके द्वारा भी महादेव का पार्ट बजाने वाला मैं हूँ। जैसे ब्रह्मा के द्वारा प्यार का पार्ट बजाने वाला, सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाला दादा लेखराज की आत्मा थी या परमात्मा शिव की सोल थी? वास्तव में बड़ी अम्मा ब्रह्मा का पार्ट किसने बजाया? शिव ने बजाया। ब्रह्मा ने अगर बजाया होता तो पहले भी 63 जन्म बजा लिया होता है, सारी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया होता, लेकिन नहीं। तो बोला ये बड़ी भारी ड्रामा में भूल है। इनका भी कोई दोष नहीं है, इन साधु सन्यासियों का भी कोई दोष नहीं है।
अब उनको रास्ता कैसे बतावे, असली बात उनको कैसे बतावे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी होकर इस सृष्टि पर आता है। ये सब भूले हुए हैं। अब उनको भूल बतावे कौन? किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते रहे। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा और कोई ले नहीं सकता। क्या कहा है? किसके द्वारा वर्षा लेना है? ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। वर्षा लेना है, वर्षा कौन सा है? पहले तो ये क्लियर हो जाए कि वर्षा क्या है? गति और सदगति का वर्षा है। गति माने हमारी आत्मा गतिशील हो जाए। आत्मा पत्थर बुद्धि बनी पड़ी है। पत्थर क्या है? एक जगह पड़ा रहता है, बुद्धि चलती नहीं। तो जैसे पत्थर बुद्धि जो आत्मा है, जैसे गायत्री मंत्र में कहते हैं धियो योनः प्रचोदयात् है, मेरी धी माने बुद्धि को प्रेरित कर दो। हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो बुद्धि है ना, है? तन बल है, धन बल है, जन बल है, और सबसे बड़ा है मनोबल। तो जो मनोबल अगर क्षिप्र हो जाए, तीखा हो जाए, तो जैसे हमारी आत्मा तीखी हो गई। तो वो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए पहला वर्षा है गति। बुद्धि गतिशील हो जाए। क्या? बुद्धि पावरफुल हो जाए। और गति के बाद फिर है सदगति। सदगति कौन सी होती है? शरीर भी रहे और शरीर रहने के साथ साथ हम सुख में भी रहे। गति में क्या होता है? गति जब हो जाएगी, ऊंची से ऊंची गति हो जाएगी, परम धाम में हम पहुंच जाएंगे, तो वहां हमारी आत्मा निसंकल्प हो जाएगी। क्या? निसंकल्प। अशांति के वाइब्रेशन से बिल्कुल परे हो जाएगी। शांति और दुख हमारे पास रहेगा ही नहीं। तो वर्षा सुख शांति का गति सदगति माना, सुख और शांति। तो वर्षा अगर लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से कोई वर्षा ले नहीं सकता। अब बताओ ब्रह्मा कहाँ से आएगा? ब्रह्मा तो चला गया। ब्रह्मा तो गए, भले चले गए, लेकिन अव्यक्त वाणी में बता दिया, जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा स्थान चेंज किया। इसका मतलब पहले माउंट आबू में सेवा स्थान था, अब माउंट आबू से छोड़ करके उन्होंने सेवा स्थान कोई दूसरी जगह परिवर्तन कर दिया। राजधानी कहाँ जमानी है? राजधानी दिल्ली में जाना। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता, और जब तक विनाश नहीं होगा तब तक दुनिया का कल्याण, पूरा कल्याण नहीं हो सकता। तो वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के। इसका मतलब ब्रह्मा की सोल दिल्ली में आकर के सारी दुनिया का मातृ प्रधान देश कौन सा है? भारत माता। भारत कहते हैं ना, भारत माता की जय। और भारत माता में भी ऐसा शहर कौन सा है जिस शहर पर सारी दुनिया के सब धर्मों ने राज्य किया है? दिल्ली। आक्रमण दिल्ली में ही हुआ। दिल्ली। माँ की गोद में हर बच्चा राज्य करता है। क्या? तो दिल्ली है वास्तव में जगत अम्बा। क्या? जगत अम्बा का रूप। जैसे भारत माता कह देते हो तो जड़ जमीन को समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में जड़ जमीन की बात नहीं है, कोई चैतन्य माता है अव्वल नंबर। ऐसे ही भारत देश के अंदर कोई ऐसा शहर है जिस शहर को दिल्ली का दर्जा मिला हुआ है, जिसके बारे में बाबा ने बोला है दिल्ली है बाप दादा का दिल। सबकी नजर दिल्ली के ऊपर है और बाप दादा की भी नजर दिल्ली पर। तो दिल्ली की भी विशेषता होगी ना। तो ब्रह्मा का जो रूप है वो पूजा नहीं जाता, दाढ़ी मूछ वाला है, विकारी रूप दिखाया गया है, मनुष्य का रूप दिखाया गया है। लेकिन वही ब्रह्मा जब किसी स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद वो सारी जगत के अम्बा के रूप में पूजा जाता है उसको। इसलिए ये दिल्ली का मौसम जो है वो सारे भारत के ऊपर असर डालता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, मुरली में भी बोला है। क्या बोला है? दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन।
दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। दिल्ली के ऊपर सारा मदार, तो दिल्ली के ऊपर ज्यादा राजधानी स्थापना करने के लिए ज्यादा वजन देना पड़े, तो बोला सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से कोई वर्षा ले नहीं सकता। माने वो ब्रह्मा की सोल अभी भी कोई माता के अंदर अपना पाठ बजा रही है। ब्रह्मा माने जब बड़ी माँ, लेकिन बड़ी माँ का वो रूप तो दाढ़ी मूछ वाला था, पुरुष तन था, इसलिए उसको रूप की पूजा नहीं होती, क्योंकि पुरुष तन सारे ही बता दिए दुर्योधन दुशासन। क्या पुरुष तन सारे ही बता दिए मुरली में, सब दुर्योधन दुशासन। लेकिन कन्या माताओं में ऐसे नहीं बोला, कन्या माताओं के लिए बोला कोई कोई सुपरखा पूतना होता, सब नहीं। तो वही ब्रह्मा की सूल कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है, और प्रवेश करके संसार के सामने जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो उस माँ के सिवाय स्वर्ग के गेट कोई खोल नहीं सकता, और स्वर्ग के गेट नहीं खोलेंगे तो वर्षा भी किसी को स्वर्ग का नहीं मिल सकता। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं क्या? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा अज्ञान अंधेरे में भी आता है, और ब्रह्मा ज्ञान के उजाले में भी आता है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सब सुखी हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो सब दुखी हो जाते हैं। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो सारा मदार किसके ऊपर हुआ? ब्रह्मा एक के ऊपर हो गया। तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, अर्थात 84 जन्मों में पार्ट है। तो 84 जन्म ब्रह्मा के लिए कहो अथवा लक्ष्मी नारायण के लिए कहो। क्या कृष्ण की सोल ब्रह्मा का भी पार्ट बजाती। फिर सतयुग में कृष्ण जब बड़ा होता है तो लक्ष्मी नारायण में बनते हैं, और वो भी 84 जन्म लेते हैं। तो सब उसे एक प्रियतम को बुलाते रहते हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी हो, सब उसको किसको? प्रियतम। जो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सबसे ज्यादा प्रिय है सभी का। खुद ही मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, बुलाने की बात नहीं है, बुलाएं या न बुलाएं, लेकिन मैं तो अपने टाइम पर आता ही हूँ। मेरी कितनी ग्लानि कर दी है, कुत्ते बिल्ले कण कण में मुझे डाल दिए। मैं आता हूँ ऊंचते ऊंच में, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये भी सोल तो ऊपर से उतरती है ना। तो उतरती होंगी तो जरूर है, ऊपर से तो इनके अंदर तो कोई कर्म बंधन होता नहीं, परमधाम से आई हुई सोल है। तो परमधाम से जो सोल उतरेगी उसका अपना चोला तो होता ही नहीं, जरूर किसी में प्रवेश करती है। तो जैसे वो आत्मा ऊपर से नीचे आती है, अपना अपना धर्म स्थापन करती है, कोई न कोई अपना रथ बनाती है, ऐसे ही मैं भी सृष्टि पर जब आता हूँ तो मैं कोई का आधार लूंगा। वो इतने ऊंचे ऊंचे ग्रेट फादर कहे जाते हैं, दूसरे दूसरे धर्मों के महान धर्म पिता हैं। तो इतने ऊंचे धर्म पिताएं हैं, दुनिया में उनका इतना मान है। क्राइस्ट को दुनिया की कितनी पब्लिक मानती है, मोहम्मद को दुनिया की कितनी पब्लिक मानती है, बुद्ध को दुनिया की कितनी पब्लिक मानती है, गुरु नानक को मानती है। तो इतने जो महान महान हैं, तो कोई साधारण चोले में प्रवेश करेंगे क्या? है वो भी तो साधारण चोले में प्रवेश नहीं करते। और मेरे को कहाँ ठोक दिया? मेरे को कणकण में छोड़ दिया। जो कणकण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनके अंदर मेरे को ठोक दिया। तो बाबा कहते मेरी तो बिल्कुल ग्लानि कर दी है। वास्तव में मैं तो ऊंचते ऊंच में प्रवेश करता हूँ। क्या इस मनुष्य सृष्टि पर जो हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी में मैं प्रवेश करता हूँ। बिल्कुल ही जैसे बेवकूफ बन जाते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान से क्या बन जाते हैं? बेवकूफ बन जाते हैं। कण कण के जर्रे जर्रे में मुझे डाल दिया है, वो कुछ समझते भी नहीं है। गुस्सा आती है। मैं हूं भी बिंदी। क्या बिंदी? मैं हूं भी बिंदी। 7 जुलाई 65 की वाणी का चौथा पेज। परंतु देखो रहते कैसे हैं।
बिंदी। और देखो रहते कैसे हैं और कहते कैसे हैं। क्या कहते हैं? कुत्ते बिल्ले में समाया हुआ है। अब मेरी आत्मा है तो छोटी सी ना, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। ये कुदरत है। आत्मा स्टार है, कैसे निकलती है और कैसे आती है ये किसी को कुछ पता नहीं पड़ता। कोई कहते हैं आंखों से होकर के आत्मा निकल जाती है, कोई कहते हैं हुक्मे से निकल जाती है। अब आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि जो शरीर के रोंगटे हैं उनमें से भी निकल सकती है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। जानते हैं भ्रकुटी के बीच में आत्मा रहती है। क्या? भ्रकुटी के बीच। पहले जो ऋषि मुनि थे वो इस बात को पक्का पक्का जानते थे। क्या जानते थे? कि शरीर में आत्मा कहाँ रहती है। वो जानते थे कि भ्रकुटी में आत्मा रहती है। इसलिए उन्होंने ये एक नियम बना दिया कि मस्तक पर सबको ये टीका लगाए, आत्मा यहाँ टिकी हुई है इसकी यादगार के लिए यहाँ बिंदी लगाए। बिंदी लगाएंगे तो एक दूसरे को देखेंगे तो देह भान नहीं आएगा। बिंदी को देख करके याद आ जाएगी ये आत्मा, टीका को देख करके ये याद आ जाएगी ये आत्मा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सिर्फ एक प्रसाधन का साधन बन गया। बिंदी बिंदी की जगह लगी रह गई, टीका टीका लगाने वाले त्रिपुंड लगाते रह गए और किसी को ये याद नहीं रहा कि मैं आत्मा बिंदी हूँ। कहाँ टिकी हुई है? भ्रकुटी के बीच में। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है जो भ्रकुटी में रहती है। जो कुछ एक्ट चलती है ड्रामा अनुसार चलती रहती है। इसमें सारा पार्ट लुधा हुआ है। क्या? जैसे टैप के अंदर सारा रिकॉर्ड भरा होता है, ऐसे ही आत्मा रूपी रिकॉर्ड में 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। रिकॉर्ड। वंडरफुल बात। इतनी छोटी सी बिंदी जो आंखों से देखने में भी नहीं आती है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये सब जो पार्ट है वो अविनाशी चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ये भी वंडरफुल बात। क्या? वो टैप तो कितने भी बढ़िया से बढ़िया बनाए गए वो कभी न कभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये आत्मा रूपी टैप कभी अविनाशी टैप है। वो भरने वाला है, वो उनको दिखाई देता है। ये भरने वाला कौन है? ये भी भरा जाता है संगम युग में। तो संगम युग में भरा तो जाता है लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता, अविनाशी है। ये रिकॉर्ड तो घिस जाते हैं। वो आत्मा रूपी ऐसा टैप है जो कभी घिसता नहीं। फिर नया बनाते हैं क्योंकि घिस जाता है तो नया बनाते हैं। आत्मा कब नहीं घिसती, आत्मा कभी घिसती नहीं। इनका पार्ट अविनाशी चलता ही रहता है। जैसे हीरा घिसता नहीं है, हैं? बहुत पक्का रहता है। हीरा घिसू होते हैं वो जानते हैं कि हीरे घिसने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत पक्का रहता है। तो ये भी घिसती नहीं है। पार्ट बजाए फिर से रिपीट करते हैं। आत्मा का पार्ट अविनाशी भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूं ना। क्या? मैं भी आत्मा हूं। जैसे तुम आत्मा है, आत्मा हो, वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूं ना। लेकिन अंतर क्या है? परम। तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो, मैं गर्भ जल से जन्म नहीं लेता, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। मेरे में भी आदि से लेकर अंत तक का पार्ट भरा हुआ है। क्या? मैं आत्मा तो हूँ लेकिन मेरे में भी इसलिए आदि तक का पार्ट भरा हुआ है। आदि से लेकर के अंत तक का पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी कैसे साक्षात्कार का पार्ट चलता है वो बच्चों को दिखलाते हैं। क्या? भक्ति मार्ग में मीरा को, तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को साक्षात्कार तो होते रहे ना बीच बीच में। तो कैसे पार्ट चलता है वो भी बच्चों को दिखलाते हैं। पार्ट लुधा हुआ है। पार्ट बिगड़ कुछ भी कर नहीं सकते। या जो पार्ट लुधा हुआ है उसके बिगड़ आत्मा कुछ कर नहीं सकती। ड्रामा अनुसार पार्ट बजाते रहते हैं। इस ड्रामा चक्र को भी समझना बहुत सहज है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से ऐसी एक भी आत्मा नहीं बचेगी
जो इस चक्र को नटशेल में न जान ले। क्या? अपने 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 जन्मों का पार्ट जो है हर आत्मा को जानकर तब वापस जाना। अभी हम तैयारी कर रहे हैं। क्या? ये ड्रामा का चक्र समझने की अभी हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। क्या? आए हैं, चले नहीं गए। बाबा लेने के लिए आए हैं। तो क्या वो 69 में लेकर के चले गए क्या? नहीं, आए हैं, लेकर के नहीं चले गए। हाजिर है अभी। हाँ, आए हैं, बैग बैगेज तैयार करना है अभी। क्या? जो भी बैग एंड बैगेज जो बिस्तरा फैला हुआ है ना, बुद्धि में विस्तार फैला हुआ है, हर आत्मा की बुद्धि में जो विस्तार, उसको समेटना है, तैयार करना है। बाबा को पुराना ककपन देते हैं, बाबा बदले में सब सोना दे देते। क्या? जो भी तुम्हारा बोरिया बिस्तर फैला हुआ है संसार में, बुद्धि जहाँ जहाँ तुम्हारी अटक रही है, वो सब ककपन क्या करो? देह और देह के सब संबंधों सहित, सब पदार्थों सहित अपनी आत्मा को मेरे प्रति अर्पण। बदले में बाबा सोना देते। क्या? तुम पुराना दोगे? संबंधी अगर अर्पण करोगे तो पुराने संबंधी अर्पण करो। कोई पदार्थ अर्पण करोगे तो पुराना पदार्थ अर्पण करोगे। धन संपत्ति अर्पण करोगे तो कौड़ियां ही अर्पण करोगे, जिनका कोई ठिकाना नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और जो कुछ भी तुम देते हो वो सब ककपन देते हो, और उसके बदले में मैं तुमको सोना बनाकर, सोना माने सच्चाई, मैं तुमको सचखंड देता हूँ। ज्ञान मान सरोवर में तुम गोता खाते हो। क्या? ये परिवर्तन कैसे होता है कि ककपन दे करके तुम इतने पावरफुल बन जाते हो, सती हुई दुनिया में देवता बन जाते हो। ये होता कैसे है? ज्ञान मान सरोवर कहाँ पर है? सरोवर तो कैलाश में है। कैलाश पर्वत के पास, हिमालय पर्वत में बहुत ऊंची स्टेज में मान सरोवर झील दिखाते हैं, बहुत बड़ा तालाब है बताते हैं। तो कहते हैं ज्ञान मान सरोवर में तुम गोता खाते हो। कहते हैं वहां हंस रहते हैं। अब है बात ये चैतन्य ज्ञान मान सरोवर की, जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं, ईश्वर शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, उस ज्ञान मान सरोवर में तुम ज्ञान का गोता खाते हो। ये पढ़ाई की बात है, कोई स्थूल गोता पानी में लगाने की बात नहीं है। कहते हैं उस मान सरोवर झील का जल जो है बिल्कुल पारदर्शी है। ऊपर से देखने में अंदर तक, नीचे तह तक सारा दिखाई पड़ता है, इतना पारदर्शी पानी है। तो तुम ऐसे ज्ञान मान सरोवर में गोता खाते हो, ये पढ़ाई की बात है। सबसे बड़ा शीशा कौन है? मधुबन है ज्ञान दर्पण, और मधुबन में सबसे बड़ा दर्पण है बाप। बाप है सबसे बड़ा दर्पण। दर्पण माने पारदर्शी, जिसमें सब कुछ आर पार दिखाई दे जाए। तो पढ़ाई की बात है, जिससे स्वर्ग की परी बन जाते हैं। इस ज्ञानमान सरोवर में गोता लगाने से तुम स्वर्ग की परी बन जाते हैं। परियां क्या करती हैं? उड़ते रहते। वो तो ज्ञान की परियां हैं। ज्ञान युग के उनको पंख लगे हुए हैं, वो इधर उड़ती है, उधर उड़ती है, चारों तरफ उड़ के क्या करती है? सृष्टि की सेवा करती है। बाकी माया ने पंख तुम्हारे तोड़ डाले। क्या दिखाते हैं? रामायण में क्या दिखाया? जटायु पक्षी के पंख रावण ने काट दिए। तो माया रावण ने तुम्हारे पंख तोड़ डाले हैं। कौन से पंख तोड़ डाले? ज्ञान और योग के हैं, ज्ञान और योग के पंख तोड़ डाले हैं। जब ज्यादा माया आक्रमण करती है तो बाबा की याद आना भूल जाते हैं, या तो याद आती नहीं है, या तो बड़ी मुश्किल से याद आती है, बुद्धि में से ज्ञान सारा निकल जाता है। तो माया जटायु ने तुम्हारे पंख तोड़ डाले हैं, उड़ नहीं सकते। हम याद की अवस्था में बहुत ऊंची स्टेज में उड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इसी दुनिया में पड़ी रहती है, हम ऊंचे नहीं उड़ पाते। ये समझने की बातें हैं। क्या समझाया जाता है? आत्मा कैसे रॉकेट है। जैसे वो रॉकेट बहुत तीखा उड़ता है, ऐसे आत्मा भी बहुत तीखा रॉकेट है। रॉकेट जब ऊपर में जाते हैं
तो समझते हैं खुदा के निंदक बन जाते हैं। रॉकेट जब ऊपर में जाते हैं तो मुसलमान लोग ऐसा समझते हैं कि ये इतने ज्यादा साइंस के साधन निकाले हैं, ये बहुत ज्यादा साइंस के साधन निकालेंगे तो ये खुदा के निंदक हैं, तो समझते हैं खुदा के निंदक बन जाते हैं। अब खुदा कोई वहां बैठा है क्या कि ऊपर रॉकेट में जाकर जाने से कोई मिल जाएगा? वास्तव में ये आत्मा रॉकेट की बात है। आत्मा रॉकेट जब बहुत ऊंची स्टेज में जाती है तो परमात्मा के नजदीक ही हो जाती है। कहते हैं तुम बच्चे कहाँ बैठो, गुरु जी की उपासना करो। उप माना नजदीक, आसन माना आसन जमा के बैठो। किसके नजदीक आसन जमा के बैठो? उपासना, गुरु जी के पास। तो गुरु जी के पास जाने के लिए स्टेज भी तो वैसी चाहिए। क्या स्टेज चाहिए? मुरली में बोला मेरे पास बाप के पास कौन रह सकेंगे? बाप समान नहीं, हाँ श्रीमत पर चलेंगे, लेकिन श्रीमत पर चलना भी कोई मासी के घर थोड़ी है। बोला है जो पूरे मरे हुए होंगे वो बाप के समीप रह सकेंगे। क्या? जो पूरे मरे हुए होंगे वो बाप के नजदीक रह सकेंगे, नहीं तो फिर नजदीक जाना पसंद ही नहीं करेंगे, नफरत आने लगेगी। क्या? इसलिए बोला बाप कहते हैं खुदा के निंदक बनने की बात नहीं है। ऊंची स्टेज में जाने का मतलब ये नहीं कि तुम खुदा के निंदक बन जाओ, लेकिन हुआ है ऐसा कि जिन जिन आत्माओं ने उस निराकार ज्योति बिंदु को याद किया, रॉकेट बन करके, आत्मा रूपी रॉकेट बन करके, तो निराकार को याद करने से ऊंचे उड़ते 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 ऊंचे तो उठ जाते हैं, लेकिन फिर रास्ता नहीं मिलता और फिर नीचे गिरते हैं। माने विधर्मी आत्माएं जितनी भी है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये साकार को तो मानती नहीं है, और जब साकार को मानती नहीं तो देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, तो निंदक बन जाते हैं। अब खुदा कोई वहां बैठा है क्या? आत्मा रॉकेट है। ये सारे प्लेन आत्माओं के जानने के हैं। बुद्धि में आना चाहिए बाबा हमारा पंडा है। क्या? पंडा माने साथ ले जाने वाला। हाँ? साथ लेके जाने वाला पंडित माने जो हमको रास्ता दिखा करके ले जाता है, उसे कहा जाता है पंडा। तो बाबा हमारा पंडा है, ढेर के ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? पंडा तो है, वो पंडे तो जिस्मों को ले जाते हैं, जिस्म की यात्रा कराते हैं, और हमारा पंडा आत्माओं बुद्धि की यात्रा करना सिखाते हैं। बुद्धि ऐसी श्रेष्ठ बन जाती है, बुद्धि ऐसी सूक्ष्म बन जाती है कि हम परम धाम तक की सैर आसानी से कर सकते हैं। परम धाम से भी परे हम स्वर्गलोक के भी नजारे यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मेरा काम ही ये है। कौन सा काम है? आत्माओं को ऊंची स्टेज में ले जाना और सही रास्ता दिखाना। ऐसे नहीं कि ले जाए और फिर बीच में हम भटक जाए। मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखाता हूँ। जो राजयोग सिखाता हूँ वो कोई हठ योग नहीं है, कठिन योग नहीं है। मैं बहुत सहज करके समझाता हूँ। राजयोग की बात भी सहज करके समझाता हूँ, और जो राजयोग सिखाता हूँ वो भी बहुत सहज है। मैं नॉलेजफुल हूँ। किस बात का नॉलेजफुल हूँ? सृष्टि के आदि मध्य अंत का तो नॉलेजफुल हूँ ही, लेकिन सहज रीति से मुश्किल को सहज कैसे किया जाए उसके लिए भी मैं नॉलेजफुल हूँ। इनमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। क्या कहा? इनमें बैठ। इसमें बैठ नहीं। इसमें क्यों नहीं कहा? वो तो एक वचन हो जाता है। एक वचन माने इसमें भी बैठता हूँ, कृष्ण की सोल में भी आता हूँ। और इनमें इसलिए कहा कि कभी कृष्ण की सोल, कभी राम की सोल। जैसे बैल के लिए बताया ना कि बैल के सिंग पर पृथ्वी रखी हुई, धरणी किसके? बैल के सिंग पर रखी हुई। शास्त्रों में दिखाते हैं जब ये सिंग थक जाता है तो यूं करते हैं, तो दूसरे सिंग पर पृथ्वी को ले लेते हैं। अब ऐसी तो कोई बात बैल की बात है नहीं। वास्तव में ये दो बैलों की जोड़ी है। ये दो आत्माएं हैं विशेष, जिन आत्माओं के द्वारा शिव बाबा अपना कार्य करते हैं, कराते हैं, रन करा बना रहे हैं। इनमें बैठ मैं तुमको अपना परिचय देता हूँ। क्या?
मैं बिना इनमें बैठे परिचय नहीं दे सकता। मेरा परिचय मेरे सिवा और कोई दूसरा इस संसार में दे नहीं सकता। शास्त्रों में भी क्या कह दिया है, जे ही जानो ते ही देह जनाई। हाँ, जिस पर तुम्हारी रहमत हो जाती है उसको तुम्हारा परिचय, परमात्मा का परिचय, परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, मेरे भी पार्ट है। क्या तुम्हारे में 84 जन्मों का पार्ट है और मेरे में संगम युग में क्या क्या पार्ट बजाना है वो सारा पार्ट मेरे में भरा हुआ। मैं बजाता हूँ, तुम्हारा पार्ट जास्ती है। क्यों? आदि से अंत तक। हाँ, तुम चारों युगों में पार्ट बजाते हो, ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, और मैं सिर्फ संगम युग में आकर पार्ट बजाता हूँ। मैं तो फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। क्या? आधा कल्प 2500 वर्ष वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। ऐसे क्यों कहा है? क्यों? नहीं, 100 साल का पूरा माना है संगम। तो संगम मैं तो फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। त्रेता युग तक वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। सत्ययुग और त्रेता, सत्ययुग त्रेता वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं, फिर द्वापर युग में आ जाते हैं क्या? फिर क्यों कहा? मैं तो फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। है? तो जो वाणी से परे हो जाता हूँ। उसके बाद साक्षात्कार पार्ट, साक्षात्कार कराने का पार्ट शुरू हो जाता है। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट। कहते हैं भगवान की प्रेरणा आई सृष्टि रचने की। जब बच्चे सारे दुखी हो जाते हैं तो भगवान को प्रेरणा आई कि सृष्टि रचे, नई सृष्टि रचे। अब समझते नहीं है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट आता है तो मैं इस साधारण तन में आए तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। क्या? किसके द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ? साधारण तन। साधारण तन में। साधारण तन में कौन सा साधारण तन? दादा लेखराज का दो लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा राजाओं जैसी पर्सनालिटी थी, उसको साधारण तन कैसे कहें? नहीं कहें। क्यों? पर्सनालिटी के हिसाब से साधारण तन तो नहीं कहा जा सकता। वो तो राजाओं जैसा पर्सनालिटी वाला शरीर था। तो कहा मैं साधारण, गरीब नवाज जो, हाँ, मैं गरीब में आकर के तुमको साधारण तन में आकर के सारा राजयोग की बात सिखाता हूँ। राजयोग जो है जिसमें राज भरा हुआ है वो राजयोग मैं साधारण तन में आकर के सिखाता हूँ। ब्रह्मा के तन के द्वारा राजयोग सिखाने की बात नहीं। मैं गर्भ में तो नहीं आता हूँ। ये राजयोग सिखाने के लिए मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। पतित मनुष्य में आए राजयोग सिखाऊंगा कि कचमच में आऊंगा? है? माना जानवरों में आकर के मुझे पढ़ाई पढ़ाने की दरकार नहीं है, क्योंकि जानवरों को तो थोड़ा ही करना है। मनुष्य सुधरता है तो सारी दुनिया सुधर जाती है, मनुष्य बिगड़ता है तो सारी दुनिया बिगड़ जाती है। क्यों? आपने बोला ही है मनुष्य के ऊपर ये मदार क्यों है? क्योंकि मनुष्य पतित हो जाते तो उसको पावर बनाने नहीं, मनुष्य जो है उसमें मन प्रधान है। दूसरे जीव जंतुओं में मन बुद्धि की प्रधानता नहीं है। तो वाइब्रेशन को जितना कंट्रोल मनुष्य कर सकता है उतनी दूसरी आत्माएं, जीव जंतुओं की आत्माएं, पशु पक्षी जो है, कीड़े मकोड़े, वो वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका उदाहरण, जंगल में जो जानवर रहते हैं उनको कोई हॉस्पिटल होते हैं क्या? वो स्वस्थ रहते हैं। और वही जानवर मनुष्यों के साथ जहाँ रहते हैं पालतू बन जाते हैं, तब हॉस्पिटल की जरूरत, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। क्या कारण हुआ? वेटरनरी हॉस्पिटल रहती है। क्या कारण हुआ? क्योंकि वो मारने के साथ रहकर नहीं, हाँ, मनुष्य जैसे पतित हो गया है तो जानवरों को भी वाइब्रेशन आसानी से पतित हो जाते हैं। तो मनुष्य के ऊपर सारी दुनिया का मदार है। तो मैं मनुष्य के तन में आऊंगा पढ़ाई पढ़ाने के लिए कि जानवरों के कचमच अवतार लेकर के आऊंगा? ये बात समझने की है। उन्होंने तो कचमच अवतार दिखाई दिए। उन्होंने बोलेगा भी क्या है? जानवरों के मुख से क्या बोलेगा? हाँ, वही तो बात उन्होंने दिखा दिया है। तो ज्ञान कैसे बताएगा? ज्ञान कैसे सुना? हाँ, तो मैं कचमच में नहीं आता हूँ।
मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूँ ये तुम जानते हो। क्या कोई सन्यासी के तन में पावन तन में नहीं आता हूँ। पतितों को पावन बनाने के लिए कोई सन्यासी के तन में आ जाए तो क्या मुसीबत आ जाती है। वो तो अपने को पावन समझते हैं। नहीं, वो तो अपने कहते हैं बहुत पवित्र हूँ। तो जो बहुत पवित्र है तो उसके तो नजदीकी कोई नहीं आएगा। उनको जब उसके संसर्ग में ही संपर्क में नहीं आएगा, नजदीकी कोई नहीं आएगा, संग के रंग में नहीं आएगा, तो दूसरों के ऊपर असर कैसे पड़ेगा। इस सृष्टि में इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक, विवेकानंद, महात्मा गांधी बड़े बड़े आए और आकर के इसी दुनिया के रंग में रंग करके नीचे गिर गए। सारी सृष्टि भी नीचे गिरती जाती है और ऊपर से आने वाली पावन आत्माएं भी नीचे गिरती है। सारी मनुष्य सृष्टि नीचे गिरती चली जा रही। अब उनको उठाएगा कौन। सब तो संग के रंग में आ जाते हैं। तो सबको उठाने वाला वो ही हो सकता है जो संग के रंग में आने के बावजूद भी जिसके ऊपर संग का रंग न लगे, तो वो कहा जाएगा पतित पावन। और पतित पावन आएगा भी तो पतितों के संग में पहले आएगा। ऐसे नहीं कि पावन में प्रवेश कर जाए तो फिर पतितों का उद्धार कैसे करेगा। इसलिए बोला मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूँ ये भी तुम जानते हो। तुम किससे बोला। क्या जिन बच्चों से बाप बात करते हैं वो जानते हैं। जैसे मुरली में बोला मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। ब्रह्मा बीच में सुन इसका मतलब ब्रह्मा बाबा बात को नहीं समझ रहे हैं। क्या ब्रह्मा बाबा इस बात की गहराई को नहीं समझते हैं कि पतितों को पावन कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए जो समझ सकता है इस बात की गहराई को उसमें आकर प्रवेश करता हूँ और तुमको पढ़ाता हूँ। अगर ब्रह्मा ने पहले समझा होता, ब्रह्मा ने ही इस बात की गहराई को समझ लिया होता तो यज्ञ के आदि में जो वितंडा खड़ा हो गया था, झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा होता ही। तो बोला किस बात का झगड़ा हुआ था। यज्ञ में जितने भी झगड़े होते हैं किस बात पे झगड़े होते हैं। झगड़ों का मूल कारण क्या होता है। खुद अपने को ही समझने लगते हैं कि मैं ये हाँ पवित्रता। जितने भी झगड़े होते हैं वो सारे झगड़ों की मूल जड़ है इम्प्योरिटी। क्राइस्ट के लिए भी कहा, क्राइस्ट को सूली पर किस बात के काम चढ़ाया। इम्प्योरिटी की बात, प्योरिटी की बात पर ही क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया। तो वास्तव में मैं जब आता हूँ जिस तन में, उस तन के द्वारा संसर्ग संपर्क में सारी सृष्टि के संसर्ग संपर्क में आकर के सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाता हूँ। इस बात की गहराई को समझ नहीं पाते, ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया। तो बोला ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। मुरली में बोला ब्रह्मा को बाबा क्या कहते हैं, बेबी बुद्धि है, बात की गहराई से ज्यादा नहीं समझ सकता। बेस में आज तक उनकी बुद्धि में बात बैठ जाती है। तो बोला तुम जानते हो इस बात को और कोई नहीं जानते। तुम किससे कहा जाता है, जो सामने सन्मुख बैठे, जो बाबा के सन्मुख राजयोग सीखने वाले बच्चे बैठे होंगे। 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ करके तो कोई जगदम्बा बच्ची में अपना काम करना शुरू किया। वो तो जगदम्बा हो गई। तो जगत पिता भी क्या ऊपर छोड़ चला जाएगा। जगत पिता भी कोई बच्चे को आधा बना करके अपना काम करता है। तो जगत पिता जो है उन बच्चों को सामने रख करके ये बात बोलता है मुरली में इमर्ज करके कि तुम इस बात को जानते हो कि पतित को पावन कैसे बनाता हूं, कैसे बैठ शिक्षा देता हूं। परम पिता परमात्मा आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। कठिन राजयोग नहीं है, सहज। क्या है, सहज। बहुत सहज राजयोग है। और सहज राजयोग भी कितना, परमात्मा खुद आता है सिखलाने के लिए। तो परमात्मा के लिए तो गायन है, मुश्किल को सहज करने वाला। आयकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बना देता हूँ। ये कार्य दुनिया में और कोई भी टीचर, कोई भी गुरु नहीं कर सका। क्या कि कोई गुरु ने हिटलर को, मुसोलिनी को
विश्व का मालिक नहीं बनाया होता, कोई नहीं बना सका। तो ये कार्य करने के कारण उनको जादूगर भी कहते हैं। क्या? जादू। ऐसा जादू सिखाते हैं कि सारे विश्व का मालिक बनाए देते हैं। क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाते हैं ना। ये जादूगर क्या कहते हैं? जादूगर भी क्या करते हैं? एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नरक को स्वर्ग में कन्वर्ट करना ये भी एक जादूगरी की बात हो गई। और ये ऐसी जादूगरी दुनिया में कोई भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, धर्म पिताएं आकर नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? नरक की दुनिया को स्वर्ग की दुनिया। वो इस दुनिया को नरक का और ज्यादा नरक बना दिया। क्या? जितने भी आए दुनिया और ज्यादा नरक बनती गई, लेकिन नरक को स्वर्ग किसी ने नहीं बनाया। तो मैं आकर के नरक को स्वर्ग बना देता हूँ, ऐसी जादूगरी करता हूँ। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते हैं। क्या? नरक को स्वर्ग बनाने की जादूगरी कौन सी है, वो राज अच्छी तरह से तुम्हारी बुद्धि में बैठाता हूँ। सृष्टि का विनाश कैसे होगा, ये भी तुम्हारी बुद्धि में बैठता है पहले, कि सृष्टि का विनाश कैसे होगा और कैसे विनाश कल्याणकारी। ये आपस में कैसे लड़ेंगे? कौन? कौरव और पांडव। नहीं, पांडव नहीं लड़ते। पांडव को तो लड़ाई लड़ना ही नहीं है। कौरव और यादव आपस में कैसे लड़ते हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। रक्त की नदियां कैसे बहेंगी? क्या? रक्त की नदियां कैसे बहेंगी? रक्त भी दो तरह का होता है, एक सूक्ष्म, एक स्थूल। स्थूल खून जो होता है वो तो शरीर के अंदर दौड़ता है, और जो सूक्ष्म संकल्पों का खून है वो मन, बुद्धि, आत्मा के अंदर दौड़ता है। जैसे ये खून में भी दो तरह का खून होता है, एक शुद्ध, एक अशुद्ध। तो नसें नाड़ियां भी शरीर में दो प्रकार की है, एक काला खून बहाने वाली और एक नाड़ियां शुद्ध खून बहाने वाली। तो ऐसे ही ये परमात्मा की 16,000 नसें नाड़ियां हैं, श्रेष्ठ आत्माएं। आधी लेफ्टिस्ट और आधी राइटिस्ट। आधी निगेटिव खून बहाने वाली और आधी पॉजिटिव खून बहाने वाली। तो बोला रक्त की नदियां बहेंगी, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के खून की नदियां बहेंगी। पहले तो ये सूक्ष्म विनाश होगा ब्राह्मण की संगम की दुनिया के अंदर। क्या? 76 में स्थापना विनाश की घोषणा की थी, मुरलियों में बोला था। सन 65 में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही साथ सन 66 में 4 चित्र बने थे। उन पुराने 4 चित्रों में जो माउंट आबू से बने थे साक्षात्कार के द्वारा, उन चित्रों में ये घोषणा कराई दी गई। वो चित्र अभी भी कहीं रखे हुए हैं कि 10 वर्ष में, आने वाले 10 वर्षों में दुनिया का विनाश होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य आवेगा, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो स्थूल बुद्धि वालों ने स्थूल समझ लिया कि स्थूल दुनिया का विनाश हो जाएगा। अब हर काम सूक्ष्म में पहले संपन्न होता है कि पहले स्थूल में संपन्न हो जाता है। सूक्ष्म मकान भी बनाया जाता है तो पहले बुद्धि में खाका आता है, बुद्धि में खाका आने के बाद फिर कागज में खाका खींचा जाता है, फिर कागज में बनाने के बाद फिर स्थूल में बनाया जाता है। तो नई दुनिया आने के लिए पहले तो बुद्धि में खाका आना पड़े। तो नई दुनिया का खाका जो है वो 76 में सबसे पहले कोई आत्मा की बुद्धि में आ जाता है, और उसको कहा जाता है सन 76 में परमात्मा बाप आते हैं। सन 76 को प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। हमारे ब्राह्मण परिवार में सन 76 को प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। तो ऐसा नहीं कि सन 76 से पहले बाप की प्रत्यक्षता का काम नहीं किया था, सेवा नहीं की, उससे पहले भी इस प्रत्यक्षता की सेवा की, उसके बाद में अभी तक भी प्रत्यक्षता की सेवा चल रही है। लेकिन सन 76 को ही प्रत्यक्षता वर्ष क्यों मनाया गया? इसलिए मनाया गया कि 60 में, सन 36 में जब परमात्मा ने प्रवेश जिस व्यक्तित्व में किया था वो उस समय 60 साल का था। क्या? मुकर्रर रथ। और वो 60 साल का रथ सन 76 में आके पूरा 100 साल का होगा। हाँ, तो वो मुकर्रर रथ जब 100 साल का पूरा हो गया
तब उसमें परमात्मा प्रवेश करके, सुप्रीम सोल प्रवेश करके सहज राजयोग सिखाने का कार्य शुरू करते हैं। तो उस समय ये बात क्लियर होती है कि ब्राह्मणों की संगीत दुनिया में सन 76 से स्थापना और विनाश का कार्य असली रूप में शुरू हुआ। सन 76 से दिल्ली के अंदर नया संगठन ब्राह्मणों का बनना, एडवांस पार्टी का शुरू हो चुका था। और सन 76 से लेकर के अब तक भी वो कार्य स्थापना और विनाश का ज्यों का त्यों, जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना विनाश का कार्य भी बिल्कुल तैयार हुआ पड़ा है। क्या तैयारी? हाँ, बिल्कुल तैयारी हुई। देर किस बात की है? राजधानी स्थापन हुई और विनाश शुरू हो गया। तो राजधानी में पहले कुछ तो लोग होंगे हैं कि पहले ही 9 लाख हो जाएंगे हैं। जब सूक्ष्म राजधानी स्थापन हो रही है तो सूक्ष्म राजधानी का जो किला है वो भी छोटा सा संगठन होगा। तो बोला रक्त की नदियां कैसे बहेंगी? जब राजधानी स्थापन होगी तो दिल्ली में एक तरफ परिस्तान नजर आएगा और दूसरी तरफ कब्रिस्तान नजर आएगा। दिल्ली कब्रिस्तान, दिल्ली परिस्तान। दिल्ली में खून की नदियां सबसे जास्ती बहती हैं और दिल्ली में जैसे खून की नदियां सबसे जास्ती बहती हैं वैसे दूध की नदियां सबसे जास्ती दिल्ली में बहती है। तो बोला ये बाप बैठ इन बातों को समझाते हैं। क्या कहा? बाप बैठ समझाते इन बातों को कि सन 76 में कैसे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है, ये बात बाप के सिवाय और कोई समझाए। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी इन बातों को नहीं समझा सकता। और वो समझाएंगे क्या? वो तो चित्रों को ही उड़ाने लगे। पुराने जो चित्र है ब्रह्मा बाबा के समय के बनवाए हुए, उन चित्रों को गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उस बात को समझा ही नहीं सकते। अभी ये दिल्ली का प्रोग्राम बन रहा है, दिल्ली का प्रोग्राम बना, पोस्टर लगे, कहीं ब्रह्मा है ही नहीं उसमें। पोस्टर में ब्रह्मा ने उड़ा दिया। तो मूर्ति उनकी अपनी बननी चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की मूर्ति दिल्ली के आदमी उन्होंने बाप को उड़ा दिया और यहाँ आते आते तीनों मूर्तियों को उड़ा दिया, दिल्ली में उड़ा दिया। हाँ, तो बाप बैठ समझाते हैं रक्त की नदी यहाँ बहेगी। बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही हो रहा है। क्या पहले जो नोट बनते थे ना 10 के, 100 के, 1000 के, 500 के, उनमें त्रिमूर्ति बड़ा सा डाला जाता था। ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार 3 शेरों का चित्र डाला जाता था। अब वो चित्र उड़ा दिया। बाद में क्या किया? उन्होंने गांधी जी का चित्र डाल दिया। और अभी क्या हो रहा है? जैसे हमारे एरिया में त्रिमूर्ति को हटा करके ब्रह्मा बाबा का चित्र डालना शुरू किया। और अभी क्या किया? इनको भी हटा मनुष्यों को चित्र डालना शुरू कर दिया। तो हाँ, तो मनुष्यों के चित्र डालना शुरू कर दिया मनुष्य गुरु। तो ऐसे ही यहाँ पर बात बताई। और अभी ये नोट है ना वो कैंसिल हो रही है। मैं तो बैंक में हूँ ना। हाँ, तो हमको अभी वो सर्कुलर आ गया है। हाँ। कि जो अशोक पिलर वाली वो 3 शेर वाली। हाँ। और गांधी जी की नोट अलग अलग करो। हाँ। क्योंकि जो 3 शेर वाली नोट बंद करने वाली है, इसलिए वो वापस रिजर्व बैंक को भेज देंगी। अच्छा, हाँ। उनको बंद करके रिजर्व बैंक में भेज देंगे। कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे। हाँ, मनुष्य गुरुओं की चित्र शुरू कर देंगे। अभी 150 में वो चल रहा है, बाद में 10-20 में चलेगा। ये सब मनुष्य गुरुओं की प्रधानता दिखाना और परमात्मा बाप को छुपाना, परमात्मा की मूर्तियों को छुपाना, देवताओं को छुपाना, ये काम करते कौन है? फाउंडेशन कौन डालता है? पहले कौन करता है? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग होती। ब्राह्मणों की दुनिया में अब ये देखो, ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, नेहरू स्टेडियम में। इतने चारों तरफ सारी दिल्ली में पोस्टर लगाए गए। त्रिमूर्ति का चित्र नहीं है, शिव का चित्र कहीं है ही नहीं, गायब कर दिया। डाला किसका? दीदी, दादी, ब्रह्मा का भी नहीं, उनका चित्र डाल दिया। तो यहाँ फाउंडेशन पड़ता है और बाहर की दुनिया में वो काम शुरू हो जाता है। तो बोला ये बाप बैठ समझाते हैं रक्त की नदियां बहेंगी, यवनों और कौरवों की लड़ाई होगी। भारतवर्ष में किसकी लड़ाई खास होगी? यवन माने मुसलमान। क्या? जो मुसलमान है और जो कौरव है वो लड़ेंगे। लव कौरव कौन है? कौआ रव माने शोरगुल। जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, माइक बजा बजा करके माइकों पर प्रवचन देते ही रहेंगे, बड़े बड़े भाषण लंबे चौड़े करते हैं। और उनका धंधा क्या है? होटलों में जाकर के गंद खाना। कौआ क्या करता है? तो कौआ का तो धंधा है गंद खाना, काव काव करना और गंद खाना। तो ये कौरवों की और यवनों की लड़ाई होगी। ये कौरव और वो मुसलमान वो लड़ाई। ये तो हो गई बाहर की दुनिया की बात। हमारे यज्ञ के अंदर भी ऐसे ही है। क्या है?
असली बात क्या है? हमारे यज्ञ के अंदर भी आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में और आधार रूप जो जड़ें होती हैं, उन चैतन्य जड़ों के जो बीज होते हैं, उन बीज रूपों की दुनिया में, ये 3 दुनिया हो गई। अब कौन कौन सी? बाहर की दुनिया 500 करोड़ की, 500 करोड़ की, आधार मूर्तों की दुनिया ब्रह्मा कुमार कुमारियों की 7 लाख है। हाँ 7 जी, लाख बनी है। हाँ जी, हाँ जी। बनी है। ब्राह्मणों की दुनिया हो गई। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो एडवांस पार्टी का ग्रुप है वो बीज रूप आत्मा हो गई। बीज रूप आत्मा। तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी अच्छे अच्छे बुरे बुरे हैं। क्या? अच्छे बुरे। अच्छे से अच्छे यहाँ है और बड़े पावरफुल से पावरफुल बुरे भी यहाँ। बीज है ना, बीज में तो सारा वृक्ष समाया हुआ होता है ना। और वो जो जड़ें हैं जो उधर, वो जड़ें तो लंबी चौड़ी होती है, बीज तो छोटा सा होता है। तो वो छोटे बीज ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेंगे और जड़ें तो चारों तरफ फैली दिखाई पड़ेगी। तो वो जड़ रूप जो भी आधार मूर्त आत्माएं है, उसमें भी लेफ्टिस्ट भी है और राइटिस्ट भी है, विधर्मी भी। हाँ विधर्मी भी है और स्वधर्मी भी है। तो जो स्वधर्मी है वो बहुत थोड़े, विधर्मी सारे जितने धर्म है, सनातन धर्म को छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ के सारे विधर्मी है। इस्लामी, बौद्धी, ये सब क्या है? सारे विधर्मी है। तो बोला कौरवों की और यवनों की लड़ाई है। क्या? कौरव जिनके हाथ में सत्ता है अभी भारत देश की, वो जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब क्या है? कौरव संप्रदाय है। और इसी तरीके से हमारे यज्ञ के अंदर जिनके हाथ में सत्ता है, बागडोर है, अथवा बागडोर होते हुए जो दूसरों के ऊपर बड़ी धौंस जमाते हैं, सत्ता का वार दिखाते हैं, वो है सारे कौरव संप्रदाय। क्या? वो कौरव संप्रदाय जो है वो और जो मुसलमान है वो आपस में लड़ेंगे, इनका होगा युद्ध। ब्राह्मण की दुनिया के अंदर भी है, बाहर की दुनिया में जो मुसलमान और हिंदू है, और हिंदुओं में जो कौरव संप्रदाय है जिनके हाथ में शासन की सत्ता है, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी कौरव संप्रदाय है जो गद्दियों पर बैठे हुए हैं, मेरा घर के बैठे, हाँ मेरा घर बना करके बैठे हुए हैं, भगवान के घर को मेरा अपना घर बना करके बैठे हुए हैं। और बीज रूप आत्माओं में भी ऐसे हैं, इनके कौरवों के भी बीज हैं, पांडवों के भी बीज यहाँ हैं, और यादव संप्रदाय के भी बीज यहाँ। बीज तो जोड़ों से नीचे आएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बोला यवन और कौरवों की लड़ाई है, पांडव थोड़े ही लड़ते हैं। पांडवों को तो पंडा मिला हुआ है, वो तो श्रेष्ठ रास्ता बताने वाला है, खून खराबा थोड़े ही करवाएगा। बाप कहते हैं दे अभिमान छोड़ मामेकम याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी लड़ाई लड़ने की बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है दे अभिमान से। क्या करो? आत्मा अभिमानी बन जाओ तो किसी से लड़ाई लड़ने की दरकार नहीं रहेगी। आत्मा अभिमानी जो होता है वो सारा काम वाइब्रेशन से ही कर लेता है, उसको बोल बोल करने की, वाचा की लड़ाई करने की भी दरकार नहीं, और कर्मेंद्रियों से भी लड़ाई लड़ने की दरकार नहीं। पांडव थोड़े लड़ते हैं, तो देह अभिमान छोड़ दो, मुझे एक को याद करो तो तुम्हारी अंतमते सुगति हो जाएगी। जो मेरे वाइब्रेशन है वो तुम्हारे वाइब्रेशन बन जाएंगे और तुम जीत जाएंगे। सत्य योगी समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व है ना। रावण के सिर है ना, रावण के सिर 5 विकार है, और रावण के सिर 5 तत्व है। 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व जो है वो भी रावण के सिर है। हाँ, और 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी रावण के सिर है। लेकिन इन 10 सिरों के ऊपर क्या दिखाया जाता है? इन 10 सिरों के ऊपर कुछ दिखाया जाता है क्या? गधे का सिर दिखाया जाता है। वो गधे का सिर भी उसके ऊपर रखा हुआ है। वो इन 5 तत्वों को और 5 रावण को चलाने वाला है। क्या? तो बोला तो वो तो समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म कहो, ब्रह्मा कहो, वो ब्रह्मा की गोद में ही अपना शरीर छोड़ देना चाहते हैं।
लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्म में कोई लीन होता ही नहीं। ब्रह्म कहो ब्रह्मा कहो, वहां लीन होने की बात नहीं। उनकी बुद्धि में तो वो ही आवेगा, क्या? ब्रह्मा। परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में ज्योति समाता तो कोई नहीं है। बाप तो कहते हैं मन बना। सिर पर बोझा बहुत है, याद से विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। हमको तो बैठे बैठे शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में वो अवस्था नहीं रहेगी। कौन सी? बहुत सन्यासी लोग बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्तों की भी महिमा कोई कम नहीं है। ब्रह्मा हो, हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ऐसे ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, फिर भी पुनर्जन्म तो उनको लेना ही पड़ता है। मोक्ष की तो बात ही नहीं है। आप कहते हैं हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। क्या देह अभिमानियों को किसी को साथ? देह अभिमानियों को साथ नहीं ले जाऊंगा। किसको ले जाऊंगा? आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। पहले तो इस साकार दुनिया में जो ब्रह्मलोक तैयार होगा, क्या इस साकार दुनिया में जो ब्रह्मलोक तैयार होगा, परम धाम, उस परम धाम जैसे निराकारी संगठन में तुम बच्चों को ले जाऊंगा। किन बच्चों को ले जाऊंगा? जो आत्मिक स्टेज में होंगे उनको ले जाऊंगा। तो उनको ले जाऊंगा, बाबा के साथ हम चलेंगे। रात दिन यही चिंतन में रहना चाहिए कि कैसे बाप का परिचय सबको दे। क्या इशारा दिया है? रात और दिन इशारा दिया कि तुम बच्चों को जो आत्मिक स्टेज में यहाँ स्थित हो जाएंगे, निसंकल्प की स्टेज पहले बना लेंगे, वो बच्चे इसी सृष्टि पर कोई स्थान होगा जहाँ परम धाम जैसा संगठित वायुमंडल होगा, वो बच्चे वहां जाकर रहेंगे। वो होगा निराकारी लोग। इसलिए मुरली बोला तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसलिए अव्यक्तवाणी में इशारा दे दिया। मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर, गीता पाठशाला वालों को पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ताला नहीं लगाने देंगे। ताला भी नहीं, इतना भी चांस नहीं देंगे कि ताला। बैठे थे सामने मधुवन, भागो भागो, हम सामने ही बैठे थे मधुवन वालों के साथ में। बोला एक अव्यक्तवाणी में बोला है, रावण 20 नाखूनों का जोर देकर क्या कर रहा है? जोर लगा रहा है। तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। तो अपना पुरुषार्थ करो मस्ती से। ओम शांति।